दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जिनकी लव स्टोरी पूरी तरह नाकाम हुई। पैसा, दौलत, शोहरत और करियर होने के बावजूद भी इनको इनकी मोहब्बत न मिली। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं उन फेमस एक्टर्स के बारे में जिनको मोहब्बत में नाकामी मिली। नंबर 1, अदाकार अली अंसारी। पाकिस्तानी होबरू अदाकार, एक्टर, मॉडल और रैपर अली अंसारी, जो कि यकीनन किसी तारुफ के मुहताज नहीं। अदाकार अली अंसारी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ड्रामों में अगर अली अंसारी का किरदार देखा जाए तो इनका काफी मोहब्बत भरा होता है और अक्सर ये मोहब्बत के पीछे ही भागते हुए नजर आते हैं। असल जिंदगी में भी इनका कुछ ऐसा ही सीन था। अदाकार अली अंसारी की मोहब्बत की दास्तान किसी और के साथ नहीं थी बल्कि मशहूर अदाकारा मिशाल खान के साथ थी। अदाकार अली अंसारी और मिशाल खान की दोस्ती सेट पर हुई और आस्ता आस्ता इनके ताल्लुकात इस कदर बढ़ना स्टार्ट हो गए कि इनकी ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और ये दोनों हर जगह साथ साथ नजर आने लगे। यहाँ तक कि ये दोनों जब भी किसी फंक्शन पर जाते तो मैचिंग ड्रेस कर जाते और सबको एज अ कपल की हैसियत से ही खुद को इंट्रोड्यूस करवाते। यहाँ तक कि ये दोनों ओपनली अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे और एंगेजमेंट कर अपने फैंस को शादी कर सरप्राइज देने वाले थे। इन दोनों की मोहब्बत अरूज पर थी और जोर शोर से इनके ताल्लुकात बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि नजर पर हक है, बस फिर इनके रिश्ते को भी नजर लग गई। यहाँ ये दोनों साथ साथ दिखाई देते थे और सोशल मीडिया पर एक साथ वीडियोज और तस्वीर शेयर किया करते थे। वहाँ पर ही ये दोनों अचानक से खामोश हो गए और न सिर्फ ये दोनों खामोश हुए बल्कि इन्होंने एक साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर भी अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट करने के साथ साथ अपनी एंगेजमेंट भी खत्म कर दी। इसकी वजह इनकी फैमिली क्लैशेस और पर्सनल इश्यूज बने और इन दोनों की मोहब्बत जो सर फाड़ कर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी वो वहाँ ही कुचल दी गई। ब्रेकअप के काफी साल ये दोनों सिंगल ही रहे, लेकिन अली अंसारी ने एक और मोहब्बत कर ली और वो मोहब्बत किसी और से नहीं बल्कि कामयाब टीन अदाकारा सज्जल अली की बहन सबूर अली से की, जिसके साथ इन्होंने शादी भी की। और अगर मिशाल खान की बात की जाए तो अदाकारा मिशाल खान इंडस्ट्री को अलविदा कहकर पूरे जोर शोर से अपना बिजनेस रन कर रही हैं और पाकिस्तान की टॉप बिजनेस पर्सन में से आने लगी हैं। लेकिन वो अभी तक सिंगल हैं, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। नंबर 2, अदाकारा सबा कमर। न सिर्फ पाकिस्तानी शानदार एक्ट्रेस सबा कमर जब भी स्क्रीन पर आती है तो छा जाती हैं। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोप कंट्रीज में भी काफी ज्यादा है। अदाकारा सबा कमर बहुत ही अच्छी खातून है, इस बात में कोई शक नहीं कि बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन अगर आप इनके काम देखें तो ये काफी अच्छे काम करती हैं और खुदा की महलूक की मदद करते हुए भी नजर आती हैं। अदाकारा सबा कमर और हमजा अली अब्बासी की मोहब्बत के चर्चे किसको मालूम नहीं थे। इन दोनों की मोहब्बत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर पार इंडिया में भी काफी ज्यादा मकबूल थे और ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज फ्रेंड बन चुके थे कि एक दूसरे के फोन से पोस्ट भी शेयर किया करते थे। और एक दफा तो ये हुआ कि अदाकार हमजा अली अब्बासी ने सबा कमर का फोन पकड़ के उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये पोस्ट कर दी कि वो हमजा अली अब्बासी से मोहब्बत करती हैं। ये पोस्ट इनकी जंगल में आग की तरह पाको हिंद में फैल गई और जब सबा कमर से पूछा गया तो इन्होंने इस बात का कोई भी जवाब न दिया और फिर थोड़े अरसे के बाद ही इन दोनों ने अपनी एंगेजमेंट भी अनाउंस कर दी और इंडस्ट्री में ये दोनों एज अ कपल की हैसियत से ही जाने जाते थे। ये दोनों हर जगह पर एक साथ जाते, यहाँ तक कि सबा कमर का कहना है कि हमजा अली अब्बासी इनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इनको कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों की बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी, लेकिन फिर किस्मत में कुछ और ही था। हमजा अली अब्बासी ने दीन अमूर के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दी और सबा कमर को ये कहकर छोड़ दिया कि वो बोल्ड औरतों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, जिस पर गूगल रिसोर्सेज के मुताबिक ये बातें सामने आई कि सबा कमर ने कहा कि इसने ही मुझे आइटम सॉन्ग करने पर उकसाया था और अब बाद में ये मुझ पर उंगलियां उठाने लग गया। और इसके साथ साथ इन्होंने हमजा अली अब्बासी को मर्दों की मीरा कहा और कहा कि ये वही मर्द होते हैं जो पहले औरतों को गुमराह करते हैं और फिर दीन की तबलीग करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ गूगल रिसोर्सेज और पीडीए की तरफ से ये खबरें भी सामने आई थी कि हमजा अली अब्बासी ने सबा कमर को किसी और के साथ देखा था, जिसकी बना पर उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया कि सबा कमर ने उनको धोखा दिया है। लेकिन ये बात सच नहीं थी, बल्कि सबा कमर के हेटर्स ने ये बात खुद ही फैलाई थी। सबा कमर अपने रिश्ते के साथ बिल्कुल मुखलिस थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसी छोटी छोटी बातें इनके दरमियान आई और इनकी मोहब्बत भी दम तोड़ गई। जहाँ पर ये दोनों मोहब्बत की शादी कर एक मिसाल कायम करने वाले थे, वहाँ पर ही इनकी मोहब्बत शक की बना पर बर्बाद होकर रह गई। सबा कमर से जब भी शादी का सवाल पूछा जाता है तो इनका कहना है कि ये नहीं कि मुझे रिश्ते नहीं आते, बल्कि मेरे घर हर रोज कई रिश्ते आते हैं और एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता आता है, लेकिन मेरा मोहब्बत और शादी पर अब एतबार नहीं रहा। नंबर 3, अदाकारा उसामा खान।
पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के हीरो उसामा खान, जिनको हम बेशुमार ड्रामों में हीरो का किरदार करते हुए देख चुके हैं। एक शो में उसामा खान ने इस बात से पर्दा उठाया कि इन्होंने अपनी जवानी के आगाज में ही बहुत शदीद मोहब्बत कर ली थी और वो मोहब्बत इनको आस भी है। इस पर एंकर ने इनसे पूछा कि क्या वो आपको मिली। इन्होंने कहा नहीं, वो एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है और मेरी दुआ है कि वो खुश ही रहे। जरूरी नहीं कि हमें जिससे मोहब्बत हो वो हमें मिले भी। इनका कहना है कि उस वक्त इनका करियर नहीं बना था, बल्कि उस वक्त ये एक स्टूडेंट थे और पढ़ाई कर रहे थे और इनकी मोहब्बत वो इंसान ले गया जिसका अच्छा खासा करियर था। जिस पर होस्ट ने पूछा तो अच्छा आपका उनके साथ राब्ता है, तो उसामा खान ने कहा नहीं, मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं, लेकिन मुझे उनकी खबर है कि वो बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। नंबर 4, अदाकार हुमायूं अशरफ। नाज़िर ड्रामों में विलन और बड़े भाई का किरदार करने वाले अदाकार हुमायूं अशरफ, जिनको हम सब बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देख चुके हैं। अदाकार हुमायूं अशरफ की लव स्टोरी किसी और के साथ नहीं बल्कि सनम चौधरी के साथ थी। अदाकारा सनम चौधरी ने दीन इस्लाम की खातिर इंडस्ट्री को छोड़ा और अलविदा कहकर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू कर दी, जबकि हुमायूं अशरफ आज भी ड्रामों में एक्टिव दिखाई देते हैं। इन दोनों की मोहब्बत भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो भी नाकामी की सूरत में बदल गई। नंबर 5, अदाकारा अलीज़े शाह। नाज़ी अदाकारा अलीज़े शाह, जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एक मुंह फट अदाकारा मानी जाती हैं। अदाकारा अलीज़े शाह ने जितनी जल्दी शोहरत समेटी उतनी ही ज्यादा लोगों ने इनको ट्रोल भी किया। जितने ज्यादा इनके फैंस की तादाद है उतनी ही ज्यादा इनके हेटर्स की भी तादाद है। लोग इनको ट्रोल करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहे करे। इनकी छोटी छोटी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि जैसे ये कोई मुजरिम है। वैसे अगर कहा जाए कि इनके हेटर्स बड़े ही वेले हैं, जो हर टाइम इन पर नजर टिकाकर बैठे होते हैं। यहाँ तक कि ये अगर अपने सर का एक बाल भी कटवा ले तो इनके हेटर्स फौरन से इन पे मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ काम इन्होंने गलत किए हैं, लेकिन इनकी अच्छी चीजों को भी देखना चाहिए। अदाकारा अलीज़े शाह काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट्रेस भी हैं। यही वजह है कि इनके आए दिन हर दूसरे अदाकार के साथ लड़ाई लग जाती है, क्योंकि ये चिपकी बातें कर हर किसी को अपने फैन बनाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि जो बात होती है वही अगले के मुंह पर दे मारती है। अगर इनको ब्रेव एक्ट्रेस भी कहा जाए तो ये बात भी गलत नहीं। अदाकारा अलीज़े शाह की मोहब्बत की दास्तान किसी और के साथ नहीं बल्कि अदाकार सैमी के साथ थी। पहले इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर फैमिली फ्रेंडशिप। इनकी ये दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि ये मोहब्बत में बदल गई, और ये मोहब्बत भी फिर इतनी ज्यादा शदीद हुई कि इन दोनों ने ये फैसला किया कि अब ये दोनों एक हो जाएंगे। इसके लिए इन दोनों ने एंगेजमेंट की और काफी ज्यादा फंक्शंस पर एक साथ भी नजर आने लगे। अपने फैंस को अपने बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताकर उनका इंटरेस्ट डेवलप करते। अलीज़े शाह और अदाकार सैमी के कपल को इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पसंद किए जाने लगा, लेकिन जैसे ही इनकी शादी का वक्त नजदीक आया तो इन दोनों ने अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए। न सिर्फ इन्होंने अपनी एंगेजमेंट खत्म की, बल्कि एक साल ली गई वीडियोज और तस्वीर भी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट करने के साथ साथ इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। और गूगल रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात सामने आती है कि अलीज़े शाह ने कहा कि शुक्र है कि मेरी सैमी खान से जान छूट गई, वो इंसान मेरे लायक ही नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे उससे बचा लिया। नंबर 6, अदाकार बिलाल अब्बास और रमशा खान। नाज़रीन, ये दोनों ही सितारे किसी तारुफ के मुहताज नहीं। यकीनन ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के भी जाने माने स्टार माने जाते हैं। जहां पर बिलाल अब्बास स्क्रीन पर आते हैं तो छा जाते, वहां पर ही रमशा खान जब किसी ड्रामे में आती हैं तो वो भी ड्रामा सुपरहिट चला जाता है। ये दोनों अपना अलग अलग तारुफ रखते हैं और इन दोनों ने बहुत जल्द बहुत ज्यादा शोहरत समेटी, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और अगर इन दोनों की मोहब्बत भी कामयाब हो जाती तो इनकी शादी हो जाती तो क्या ही बात थी। इंडस्ट्री में मौजूद एक और प्रेम कहानी बन जानी थी, बिल्कुल आयजा खान और दानिश तैमूर की तरह। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर न थे। इन दोनों की लंबा अरसा लव स्टोरी चली। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों एक दूसरे को सरप्राइज पार्टीज भी दिया करते थे और एक दूसरे के घर तक भी जाते थे। यहाँ तक कि बिलाल अब्बास की फैमिली रमशा खान को गिफ्ट भी दिया करती थी और बहू की नजर से ही रमशा खान को देखा करते थे। इनकी ये लव स्टोरी बड़े जोरों शोर से आगे बढ़ती जा रही थी और फैंस के दिलों में घर करती जा रही थी। ये दोनों भी आपस में शादी करने को तैयार थे और एक दूसरे को फुल टाइम देते थे। एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखने के साथ साथ एक दूसरे के साथ हर मौका पर सपोर्ट करते हुए भी नजर आते थे। लेकिन फिर 2022 में जैसे ही सज्जल अली की तलाक हुई तो इन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया, क्योंकि सज्जल अली की तलाक होने के पीछे वजह कहीं न कहीं रमशा खान थी। ये बात सज्जल अली के कहने की है। सज्जल अली ने एक पोस्ट की और कहा कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं होते और वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते, और इनका ये
ये इशारा रमशा खान की तरफ था। चुपके चुपके ड्रामे में आहत रज़ा मीर और रमशा खान की एक साथ अदाकारी करने की बना पर सजल अली और आहत के दरमियान डिवोर्स हुई थी और इस डिवोर्स की वजह रमशा खान को करार दिया गया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिलाल अब्बास सजल अली के बेस्ट फ्रेंड हैं। रमशा और आहत की जानिब से बिलाल अब्बास पर भी इल्जाम लगाया गया, जिस पर बिलाल अब्बास ने कहा कि सजल अली मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर मेरी वजह से उजड़े, बल्कि ये दोनों अपना कीचड़ मुझ पर उछाल रहे हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि मैंने अभी अभी 2 लोगों को अनफॉलो किया है, जिनमें एक आहत रज़ा मीर और दूसरी रमशा खान है। पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई और फिर बाद में एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्जाम तराश किए गए और यही वजह इनकी मोहब्बत की नाकामी बनी। जहाँ पर ये दोनों अपनी फैमिलीज को भी आपस में मिला चुके थे और शादी करने वाले थे, वहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता खत्म करने के साथ साथ शादी का प्लान भी कैंसिल कर दिया, जिस पर इनके फैंस काफी ज्यादा शॉक हुए। इनके फैंस इनको एक साथ देखना चाहते थे और ये दोनों खुद भी एक होना चाहते थे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। तो इन दोनों की मोहब्बत भी नाकामी की सूरत में बदल गई और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। नंबर 7, अदाकारा आयशा उमर। नाज़रीन, कहा जाए कि पाकिस्तान के हर घर में एक न एक दिन बुलबुले ड्रामा जरूर चला है, तो ये बात गलत ना होगी। अदाकारा आयशा उमर की शोहरत की जगह बुलबुले ड्रामा बना, जिनसे इनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। आज ये पाकिस्तान की कामयाब तरीन एक्ट्रेस बन चुकी हैं। न सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की भी कामयाब तरीन अदाकारा हैं। अदाकारा आयशा उमर की मोहब्बत की दास्तान किसी और के साथ नहीं बल्कि सिकंदर अली के साथ थी। ये दोनों आपस में फैमिली फ्रेंड्स भी थे। एक साथ इनकी वीडियोज और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आती रहती थी। ये दोनों एक साथ सैरो तफरी भी किया करते थे और काम करते हुए भी दिखाई देते थे। आयशा उमर की पोस्ट के मुताबिक ये बात सामने आती है कि कई दफा सिकंदर अली का इनके लिए प्रपोजल भी आया, जो कि मंगनी की सूरत में बदल भी गया, लेकिन फिर इन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया। इनके नजदीक सिकंदर अली एक टॉक्सिक पर्सन था, जिसके साथ ये अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती थी। यूं इनकी मोहब्बत की दास्तान भी सिकंदर अली के एग्रेसिव मूड की बना पर खत्म हो गई और आयशा उमर ने अभी तक शादी नहीं की, बल्कि इन्होंने सिंगल रहना ही पसंद किया। और जब भी इनसे शादी का सवाल पूछा जाता है तो ये इस सवाल को गोल मटोल कर देती है। मर्द चाहे गरीब हो, लेकिन वो औरत की इज्जत करने वाला और उसके साथ रहमदिली से रहने वाला हो तो औरत उसके साथ जिंदगी गुजार लेती है। और दूसरी तरफ मर्द चाहे कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना बन जाए और उसके पास दौलत पैसे की बरसात ही क्यों ना हो, अगर वो औरत की इज्जत नहीं करता और जगह जगह उसको जलील करता है, ये कह कर के उसको गुस्सा आ गया, तो औरत ऐसे इंसान के साथ कभी भी जिंदगी बसर करना पसंद नहीं करती। यकीन, रहमदिली और इज्जत ही किसी रिश्ते में मोहब्बत पैदा कर सकती है और इसी बना पर रिश्ते चलते हैं। इनमें से आपको किसकी लव स्टोरी टूटने का दुख हुआ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। इनके अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।